उत्तर प्रदेश का जनपद रामपुर, यहाँ का महिला थाना है। वहाँ पर एक कांस्टेबल तैनात थी, रिंकी सिंह उसका नाम था। यंग लड़की थी और बहुत ही चंचल स्वभाव की, बहुत सुंदर देखने में। और थोड़ा उसका जो नेचर था, उसका अखलाक था, वो बड़ा अच्छा था। लोगों से अच्छे से बात करना, अच्छा उसका बिहेवियर, इसलिए रिंकी को सभी लोग बहुत पसंद करते। 14 अक्टूबर की बात है, रिंकी अचानक गायब हो जाती है। अगले दिन उसका पति, जो कि रामपुर के स्पेशल ब्रांच में तैनात था, सोनू सिंह, वो कोतवाली सदर में मुकदमा दर्ज कराता है कि उसकी पत्नी कहीं खो गई, उसका कुछ पता नहीं चला। अब पुलिस कांस्टेबल खोई थी, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। ये पुलिस के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। उसकी खोजबीन शुरू की जाती है, उसकी लोकेशन ट्रेस की जाती है। सर्विलांस, क्राइम ब्रांच, कोतवाली पुलिस, बहुत सारी अलग अलग टीमें उसके बारे में पता लगा रही थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इसी बीच 17 अक्टूबर को पड़ोसी जनपद मुरादाबाद में कटघरा थाना क्षेत्र है, उसका कल्याणपुर का जंगल है। वहाँ पे एक नदी निकलती है, रामगंगा। उसके किनारे झाड़ियों में एक लाश पड़ी मिलती है, सर कटी हुई लाश होती है। कटघरा थाना पुलिस को जब इसकी सूचना मिलती है तो पुलिस मौके पे पहुंचती है। सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। 100 मीटर की दूरी पे पॉलीथीन में उस महिला का सर भी मिल जाता। अब पुलिस इसी बीच में खोजबीन कर रही थी, तभी कुछ दूरी पर एक और बच्चे का शव मिलता है। इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है और कहा जाता है कि ये एक माँ बेटे की लाश है। उधर 17 तारीख तक रिंकी सिंह जब गायब थी तो रामपुर में और आसपास के जनपदों में ये मैसेज कर दिया गया था कि एक कांस्टेबल है जो गायब हुई है और उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा। तो रामपुर पुलिस को सूचना मिलती है कि मुरादाबाद में फला कटघरा थाना क्षेत्र में एक लाश मिली है, लेकिन एक लड़के की भी लाश मिली है। एहतियात के तौर पर पुलिस जब शिनाख्त कराती है तो उस लाश की पहचान होती है और वो रिंकी सिंह की लाश होती है, क्योंकि उसके हाथ पे एक टैटू बना हुआ था भगवान का और भगवान का नाम उस पर लिखा हुआ था, तो उससे रिंकी सिंह पहचान ली जाती है। दूसरा, रिंकी सिंह का दाहिने हाथ का जो एक नाखून था वो आमतौर पे लोगों से थोड़ा सा अलग तरीके का बड़ा नाखून था, तो उसकी शिनाख्त हो जाती है। अब पुलिस पता लगाती है तो वो जो लड़का मिलता है उसकी भी शिनाख्त होती है और वो लड़के की लाश इजहान अंसारी की थी, जो कि मुरादाबाद का रहने वाला था। इजहान अंसारी की कहानी फिर हम कभी आपसे करेंगे। आज की हमारी केस डायरी में रिंकी सिंह का केस है, जो कि रामपुर महिला थाने में तैनात थी और वो लापता हो गई थी। उसकी हत्या की गई थी, सिर काटकर वहाँ लाश फेंकी गई थी, उसका सर अलग कर दिया गया था। हत्यारे कौन थे, ये अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल बन गया था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद रामपुर पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया और हत्यारा कोई और नहीं, उसका पति निकला। अब वो पति जो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, पुलिस डिपार्टमेंट में ही तैनात था, 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे, उसने क्रूरता से अपनी बीवी का कत्ल क्यों किया? फिर उसकी लाश को इतनी दूर ले जाकर उसने क्यों फेंका? क्या जो उस बच्चे की लाश मिली थी उससे इसका किसी तरीके का कनेक्शन था? बहुत सारे सवाल अब पुलिस के दिमाग में थे। सोनू सिंह अरेस्ट होता है, उसके बाद पूरी कहानी से पर्दा उठता है, वो बहुत ही चौंकाने वाला होता है। दरअसल जब 14 अक्टूबर को रिंकी सिंह गायब होती है, उसका फ़ोन बंद होता है, तो रोज़ की तरह उसकी माँ उसको फ़ोन करती है। लेकिन जब लगातार उसका फ़ोन बंद आ रहा होता है तो वो अपने दामाद सोनू सिंह को फ़ोन लगाती है और कहती है कि दामाद जी, रिंकी का फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। तो दामाद जवाब देते हैं कि आपकी बिटिया घर से कहीं चली गई है और मुझे कुछ पता नहीं, वो घर से कहीं किसी के साथ चली गई है और मैं उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दूंगा। और उसके बाद सोनू सिंह अपनी आराम से ड्यूटी करता है, अपने ऑफिस में मौजूद होता है, अधिकारियों के साथ जो सारे काम होते हैं वो रूटीन तौर पे उसको निपटाता है। लेकिन रात होते होते रिंकी की माँ बाप और उसका एक कजिन जो है वो पहुंच जाता है सोनू के घर और कहता है कि कहाँ है हमारी बिटिया, गायब है, तुम आराम से घर पे हो। कुछ शक होता है माँ बाप को। उसके बाद फिर ये लोग दूसरे दिन जो है सोनू के साथ जाते हैं। सोनू मुकदमा दर्ज कराता है कि उसकी बीवी कहीं लापता हो गई है, मिल नहीं रही है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। अब पुलिस जो है पहले थोड़ा सोनू से पूछताछ करती है, उसके बाद उनके माँ बाप से जब पूछताछ करती है तो माँ जो है वो संदेह व्यक्त करती है कि मुझे तो कुछ लग रहा है कि कुछ अनहोनी हो गई है और इधर कुछ वक्त से मेरे दामाद से इसकी पटरी नहीं खा रही थी और ये उल्टी सीधी बातें कहता था कि तुम अपनी लड़की को समझा लो वरना ठीक नहीं हो। इसी बीच एक और नाम आता है। इनके माँ बाप से जब पूछताछ होती है
तो ओमपाल जो है रिंकी का जहाँ मैका था वो उसी गांव का रहने वाला था और इसके माँ बाप उसके ऊपर भी कुछ संदेह व्यक्त करते हैं, कुछ शक जाहिर करते हैं कि वो कहते हैं कि रामपाल से कुछ रिंकी के संबंध इधर हो गए थे, उसको लेके ही इनके घर में विवाद चल रहा था। रामपाल को पुलिस हिरासत में लेती है, फिर जब लाश मिलती है तो रामपाल को सबसे पहले लेके जाती है और रामपाल ही उसकी शिनाख्त कर लेता है कि नहीं नहीं ये रिंकी की ही लाश है, जबकि पति देख के मतलब जो है इनकार करता है कि नहीं ये मेरी पत्नी की लाश नहीं है। तो अब पुलिस का शक और गहरा जाता है, वरिष्ठ अधिकारियों से बात होती है, उसके बाद कांस्टेबल सोनू सिंह से कड़ाई से पूछताछ शुरू होती है और कहा जाता है कि तुम सही सही बात बता दो वरना तुम्हारे साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो थाने में अपराधियों के साथ किया जाता है, और कैसे किया जाता है तुम बेहतर तरीके से समझ सकते हो। उसके बाद सोनू सिंह का जो कबूलनामा था वो बेहद चौंकाने वाला था। अब हम आपको बताते हैं सोनू सिंह का कबूलनामा। सोनू सिंह बताता है कि वो बिजनौर का रहने वाला है। 2011 में उसकी पुलिस विभाग में भर्ती होती है। ठीक उसी वक्त रिंकी सिंह की भी पुलिस विभाग में भर्ती होती है। वो रिंकी के बारे में जानता है, उसको देखता है तो वो उसको अच्छी लगती है। दोनों के परिवारजनों में फिर आपस में बातचीत चलाई जाती है और रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद इन दोनों की पोस्टिंग होती है चंदौसी में। कई साल ये लोग वहाँ पे रहते हैं, एक ही शहर में, अलग अलग थानों में दोनों की नौकरी होती है। दोनों के 2 बच्चे होते हैं और बहुत ही सुखी जीवन इनके साथ चल रहा था, क्योंकि सोनू सिंह भी बड़ा अच्छा इंसान था और उसकी पत्नी भी बहुत ही अच्छे नेचर की थी और बड़े व्यवहारिक ये लोग थे, इसलिए इनकी लाइफ बड़ी अच्छे से चल रही थी। दोनों कमा खा रहे थे और काफ़ी इनफ था, घर का खर्चा जो इनसे आराम से चल रहा था। बड़ी अच्छी, बहुत ही मतलब लग्जरी लाइफ ये लोग जी रहे थे। इसी बीच 2022 में सोनू सिंह का ट्रांसफ़र हो जाता है रामपुर। फिर अगले साल उसकी पत्नी भी इसी बिहाफ पे ट्रांसफ़र करा के आ जाते हैं ये लोग रामपुर, और दोनों यहाँ पर एक ही विभाग में अलग अलग थानों में नौकरी कर रहे होते। अब इसी बीच अचानक एक दिन मोबाइल फ़ोन से सोनू सिंह को पता चलता है कि उसकी पत्नी ओमपाल नामक एक इंसान से लगातार बातचीत करती है, मैसेजेस होते थे एक दूसरे को, और कुछ इसको शक होता है तो ये पूछता है। तो वो बताते हैं कि ओमपाल मेरे मायके का ही रहने वाला है, मेरे गांव का ही रहने वाला है, बट बचपन से हम लोग इसको जानते हैं। लेकिन कुछ कुछ शक होता है। जब सोनू पता लगाता है तो उसको पता चलता है कि रामपाल 7वीं फेल है, आवारा किस्म का आदमी है, शराबी है, रोज़ शराब पीता है। कैसे उसके चंगुल में उसकी पत्नी फंस गई और रोज़ उससे बातचीत करती है, और उसको ये भी पता चला कि इसका रामपाल से मिलना जुलना भी होता है। अब यहीं से दोनों के बीच रिश्तों में खटास पैदा होनी शुरू हो गई। 1 साल तक सोनू सिंह लगातार अपनी पत्नी को समझाता रहा। कई बार उसने मोबाइल फ़ोन में पकड़ा, कई बार उसको ये जानकारी हुई कि इसकी बीवी जो है उससे लगातार संपर्क में है, उससे मिलती है, और इन सब के बावजूद जो है उसने काफ़ी सख्ती भी की, सब कुछ किया, लेकिन रिंकी सिंह का मिलना जुलना उससे बंद नहीं हुआ। और इसी बीच सोनू को 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा। उसके बाद जब वो वहाँ से लौट कर आया तो उसको ये पता चला कि रिंकी ने भी इधर 1 महीने से छुट्टी ले रखी है और वो लगातार उसकी जो अनुपस्थिति में अपने आशिक से मिल रही है। लगातार इनका घूमना जमना, ये लोग कहीं गए हुए थे, ऐसा उसको पता चला। अब उसके मन में बिल्कुल आक्रोश भर गया। उसने ठान लिया कि अब वो अपनी पत्नी को ठिकाने लगा देगा, उसको नहीं छोड़ेगा। सोनू का बहनोई है ब्रजलाल उर्फ बंटी, वो भी आया हुआ था, और इसी बीच दोनों ने रात में बैठ के प्लानिंग की और उसने बताया कि मुझसे मतलब मैं ये काम करने ही जा रहा हूँ, अगर तुम मेरा साथ दे दोगे तो आसानी से इसको मारते हैं और मारने के बाद कहीं चल के इसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं। और हुआ भी यही कि अगले दिन जब 14 तारीख को रिंकी आई घर पे तो इसने रिंकी को बुलाया, और उसके बाद जो है उसके जो बहनोई था उसने उसके हाथ पैर पकड़े और सोनू ने उसके गर्दन पे चाकू रख दिया, और तब तक वो रगड़ता रहा जब तक वो जो है उसकी गर्दन धड़ से कट के अलग नहीं हो गई। उसके बाद इसको उन्होंने एक पॉलीथीन जो पहले से लेके आए थे, सर को अलग रखा और उसके बाद धड़ को अलग रखा, फिर उसको अपनी कार में रख लिया, क्योंकि उसके पास पुलिस का टैग लगा हुआ था, आगे पीछे नेम प्लेट लगी हुई थी, इसलिए इनको डर नहीं था कि हम रास्ते में कहीं रोके जाएंगे। फिर ये लोग नेशनल हाईवे पे चले गए मुरादाबाद के, उस पर लाश को लेके कई घंटों तक ये लोग चलते रहे। फिर ये लोग जब कलियारपुर के जंगल में पहुंचे और अंधेरा हो चुका था और इन्होंने देखा वहाँ रामगंगा नदी है, तो इन्होंने नदी के अंदर मतलब उसकी जो धड़ था
उसको फेंका और उसके बाद उसके जो सर था पॉलीथीन में उसको भी कुछ दूर ले जाके तेजी के साथ फेंका कि ये नदी की धारा में ये बह जाएगा। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। जब इन्होंने जल्दबाजी में फेंका तो लाश जो है वो पूरी तरीके से पानी में नहीं गई बल्कि झाड़ियों में फंस गई और सर भी जो है कुछ दूर जाके झाड़ियों में फंस गया। इन लोगों को लगा था कि हम लोगों ने नदी में फेंक दिया और तेज बहाव में दोनों चीज़ें बह के यहाँ से दूर चली जाएंगी। उसके बाद ये लोग अपने घर आ गए। फिर अगले दिन से सोनू सिंह नौकरी पे प्रॉपर चला गया कि किसी को उसके ऊपर शक ना हो। लेकिन कुदरत का जो इंसाफ है कुछ और होता है। अपराधी अभियुक्त कितना भी चालाक बनने की कोशिश करे लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जैसे वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। रामपुर का ये रिंकी सिंह हत्याकांड भी इसी तरीके का था। अगर आज की हमारी स्टोरी आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को आप जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।